स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन। हम लोग अपने दोनों लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी इमेज कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन। देखिए ये चीज याद रखना है पहले तो आपका कि हम कौन सा इमेज लेंस ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग केस देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें उसका फर्स्ट फोकस कहाँ पर होता है वो रिमेंबर करना है। हमने ये कॉन्सेप्ट बता चुका है कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस होगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो आपका ये आपका लेंस हो गया, ठीक है, ये आपका लेंस है, ये लाइन है। ये लाइन आपका क्या होता है, हमने क्या बताया था आपको कि हमारा थिन लेंस कोर्स में है, बहुत पतला सा लेंस, थिन लेंस। ठीक है, थिन लेंस है तो हम उसे एज अ लाइन कंसीडर कर सकते हैं। ये तो इसको ये ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया। इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मेजर करके हम डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमने डिस्टेंस ले ली, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, ये आर्क बनाया, इसी को लेके ये आर्क बना लिया। ठीक है, वैसे ही सेम क्या कर रहे हैं, ये हमने लिया था डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसे करा ये, और ये हो गया हमारा ये। इसका सेंस क्या होता है, आपको हमेशा स्केल से बनाना है। स्केल से नहीं बनाओगे इमेज सही नहीं बनेगी, उसकी प्रॉपर्टी गलत होगी। तो स्केल से कैसे बनाना है, ऑफ कोर्स सी बात है, हमने बताया कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, हम रखेंगे। आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, आप राइट साइड भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस आपको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी सिचुएशन को उलट सकते हो आप, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेफ्ट साइड हर केस में, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो लेंस। ठीक है, लेफ्ट में रख रहे हैं। अब हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस है, अगर हम ऑब्जेक्ट इस साइड रख रहे हैं तो हमारा फर्स्ट फोकस भी इस साइड होगा, समझ आओ। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फोकस, ये आपका क्या हो गया 2f1। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। आपने एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो लेंस का जो सेंटर होता है ये होता है 2f1। समझ लो, ऐसा कैसे पता चला, हमने एक रिलेशन पहले पढ़ा रखा है, r इज इक्वल टू 2f। r इज इक्वल टू 2f का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस हमने कितनी ली है, 3 ली है, मान लीजिए ये 3 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ लो, तो हमेशा याद रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम ऑफ f। तो हम f1 अगर ये लिया तो ये 2f1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये हो गया। ठीक है, अब वहीं पे ये बात आती है, ये क्या ले लिया, f2 ले लिया, और ये क्या हो जाएगा 2f2। हमने ये चीज आपको बताई थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फीयर से ये लिया गया ये वाला पार्ट, उसका सेंटर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, सेम ये जो आपका सरफेस है ये वाला, ये भी स्फीयर से लिया गया है, तो उसका सेंटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन ये चीज याद रखनी है, आपको स्केल से मेजर करना है। और हम अपने केस, जितने भी केसेस हैं, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को सेम ले रहे हैं। एज अ सेंस जरूरी नहीं है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस का आ रहा है इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यही हो, सेम हो, जरूरी नहीं है। लेकिन आप क्या करो, हम छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, इसे 3 ले लो तो ये 6 ले लो, मतलब 3 की डिस्टेंस पे रख दो, ये 3 की डिस्टेंस पे रख लो। समझ रहे हो, तो ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा, कहाँ प्लेस कर रहे हो, बियॉन्ड केस कौन सा है, केस सेकंड है आपका। केस सेकंड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन, लाओ ढंग से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1
एंड इन्फिनिटी, ठीक है। 2f1 और इन्फिनिटी तो इधर साइड है, इनके बीच में हो, मतलब ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ले लिया। ये आपका सेकंड केस से स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 हो, समझ रहे हो, 2f1 के बियॉन्ड हो। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। तो रे जो है, हमने कहा कि अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रे ही चाहिए रहती है मेनली, हम क्या करते हैं, एक रे क्या करते हैं, इससे पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ले ली, ठीक है, ये रे ले ली। अब ये क्या होगी हमारी, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा, F2 से जाएगा, पास करेगी। ये समझ में आया, ये इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इधर हो गई, ठीक है, F2 से जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एक और रे लेनी है। सबसे अच्छी रे कौन सी होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये ऐसे ही पास कर जा रही है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बना, ये आपका ऑब्जेक्ट बना, ये आपका ऑब्जेक्ट बना, समझ आ रहा है। ये रे आई, इंसिडेंट रे F2 से गई, ये वाली ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, ठीक है। ये दो जो रूल है उसे ध्यान रखिएगा। F2 कट गया है हमारा बेचारा, F2 को ऊपर लिख देते हैं, F2 को कुछ नहीं, F2 का तो F2 रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, लेकिन आपकी यही बननी चाहिए। कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। तो प्रॉपर्टीज अगर हमें लिखनी हो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज कैसे लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रही है। अगर ये A है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B डैश, डैश कर दीजिए, A डैश B डैश, ठीक है। तो ये हो गया, इमेज जो बन रही है बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है। नेक्स्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मुद्दा क्या होता है, जब आपकी रे एक्चुअली में कट कर रही है तो वो रियल इमेज होती है। ये हमारी इस पॉइंट पे कट कर रही थी, है ना, तो ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। आपको एक्स्ट्रा से कुछ वर्क या एक्स्ट्रा से रे बैकवर्ड नहीं ड्रॉ करनी पड़ी, समझ रहे हो, तो ये रियल इमेज है, पहली बात। और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ये उल्टी बनी है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड साथ ही आएंगे, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड साथ ही आएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, अब आता है मैग्निफिकेशन की बारी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसे नापोगे, नाचोगे बोलने वाले थे, जब आप इसे मतलब नापोगे, तो अगर ये नापना आप लोग स्केल से, ये कितना आ रहा है, ये देखिए, खुद ही देखने से पता चल रहा है कि ये छोटी बन रही है, ये लेंथ है, ठीक है। आप यहां से ऐसे देखो, ये लेंथ है और ये क्या है, छोटी बन रही है, ठीक है, छोटी बन रही है, तो ये क्या होगा, डिमिनिश्ड। इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, समझे, डिमिनिश बन रही है, डिमिनिश बन रही है। तो इसका मतलब देखो आप, क्योंकि आप हमेशा याद रखना, जो प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है, इससे अगर ऊपर है इमेज, ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर रखा गया है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, अगर नीचे तो निगेटिव। अब यहाँ पे बताओ कि हाइट ऑफ इमेज तो आपकी निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी पॉजिटिव है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या आपका निगेटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू निगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका मुद्दा, यहां तक नोट कर लीजिए। फर्स्ट, ये जो सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड इंफिनिटी, ये आपका खत्म हो गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना केस थर्ड देखेंगे।
देखिएगा केस सेकंड पहले बताया है, फिर केस थर्ड बताने जा रहे हैं। केस थर्ड आपका कब लिया गया है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा 2F1 पे। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और ये B, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया 2F1 पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली, ठीक है। ये रे ली तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास होगी, F2 से, ठीक है, F2 से पास होगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक रे क्या है ऑप्टिकल सेंटर से ले लेनी है। ऑप्टिकल सेंटर से आपकी अनडेविएटेड रे रहेगी, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट रे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर से पास करी। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपकी कट करेगी रे, ये आपकी कट करेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप बनाओगे तो 2F2 पे इमेज बनेगी। तो F1 पे अगर 2F1 पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2F2 पे बनेगी, समझिए। और क्या होगा जब इसे नापोगे आप और दोनों क्या होगी, सेम साइज की होगी, सेम साइज की होगी। आप लोग स्केल लेके बनाना, बार बार हम ये बात रिपीट कर रहे हैं क्योंकि स्केल के बिना बनाओगे तो इमेज गड़बड़ आएगी आपकी, कभी इधर आ जाएगी, कभी या तो पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर 2F1 पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज यही बनेगी 2F2 पे। तो ये क्या हो जाएगा A डैश, ये B डैश, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टीज क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज formed at 2F2। पहली तो हमने क्या देखा, इमेज कहाँ बन रही है 2F2 पे बन रही है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, रेज एक्चुअली में कट कर रही है, ठीक है, इसलिए ये रियल है, और इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी बन रही है। नेक्स्ट आपका ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म्ड एट 2F2। नेक्स्ट आपका क्या आता है कि साइज कैसा है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है। तो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मतलब क्या है सेम साइज की इमेज बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ा आपका इमेज बनेगा, सेम साइज की, ठीक है, सेम साइज का रहेगा इमेज, सेम साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अब यहाँ पे देखो, मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला बताया है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपकी बात यहाँ पे बात ये है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये तो ठीक है। मान लीजिए आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर थी, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर। लेकिन साइन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये नीचे है तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, बस आपको ये चीज याद रखनी है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस फोकस की 2 ली है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की 4 ले लोगे, डबल लोगे, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा -2 होगा, और ये 2, ये क्या हो जाएगा -1। हर केस में आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस वाले केस में क्या होगी -1। हर केस मतलब अगर आप ले लेते इसका जो हाइट ले लेते 4 सेंटीमीटर तो ये क्या हो जाता -4 सेंटीमीटर ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ऊपर रहता पॉजिटिव नहीं, तो ये हो गया m इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट केस देखेंगे। पहले हम लोग ने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बियॉन्ड 2F1, फिर 2F1 पे रखा। अब हम लोग कहाँ रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है। पहले बियॉन्ड 2F1 रखा, फिर 2F1 पे रखा, फिर 2F1 और F1 का केस लेंगे। तो आपका केस कौन सा है, ये केस 4th है। केस 4 आपका क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट
is between 2f1 and f1, when the object is between 2f1 and f1। अब हमने सेम वही लिया है, हमने ये ऑब्जेक्ट ए बी ले लिया है, इससे दो रेज ड्रॉ करी है, एक पैरेलल लेके गए हैं, वो फोकस से होके जाएगी f2 से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से आपकी रे जा रही है तो वो अनडेविएटेड पास कर जाएगी, मतलब ये ऐसे आई इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे फोकस से होके गई। नेक्स्ट आपका ये वाली इंसिडेंट रे है, दोनों अलग अलग कलर से हमने बनाई हुई है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 2f1 पे थी तो आपका 2f2 पे बन रही थी इमेज, अब आपने इसको इधर बढ़ाया तो इमेज और पीछे चली गई। तो अगर हम इसको लिखेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपका इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 इमेज बन रही है, पहली बात। दूसरी बात कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बन रही है। रेज जो है एक्चुअली में कट करेंगी। देखिएगा बच्चों, शुरुआत में हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, बार बार हम इसे ड्रॉ करेंगे, फिर लाइन थोड़ी टेढ़ी बन जाएगी, फिर उसको सही करेंगे तो इतना टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए हम बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका रियल एंड इन्वर्टेड रेज जो है एक्चुअली में कट करेंगी, जो कॉन्सेप्ट बताया है उस पे रहेंगे, आपकी रेज सारी सही इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और देखिए ये आपका साइज था, ये ऑब्जेक्ट का साइज था, इमेज का साइज क्या है, बड़ा बन रहा है, तो ये क्या बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, मान लीजिए ये 2 है और ये क्या है 4 है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्योंकि हमने बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि आपकी इमेज का साइज बड़ा बन रहा है, ठीक है। 3 भी ले सकते थे, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर मैग्निफिकेशन निकालेंगे -4/2 करेंगे तो ये आ गया -2, मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन जो होगा इज ये हो गया स्मॉलर देन 1 आएगा। अरे 1 से कम है ना, -2 1 से क्या होता है, नंबर लाइन बनाया होगा तो पता होगा इतना तो, ठीक है। तो ये हो गया, सारे केसेस हो गए, रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज बनेगी, ठीक है, ये चीज है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ना स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट केस देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, f1 पे होगा। हमने बियॉन्ड 2f1 देखा, फिर 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा, नेक्स्ट 2f1 और f1 के बीच में फिर f1 पे रखा, ठीक है। नेक्स्ट आपका केस जो है केस 5 है, जो कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट f1, ठीक है। f1 में हमने क्या रखा, अपना ऑब्जेक्ट रखा और वहां से 2 रेज ड्रॉ करी। पहली ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये रिफ्रैक्ट कर गई तो f2 से जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिया, एक रे ली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि ये रे तो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल रेज क्या होती है, कभी मीट नहीं करती, लेकिन क्या होता है इस, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, मानते हैं कि ये आगे कहीं जाके इंफिनिटी पे मिलेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करी मान लीजिए। तो हम यहाँ इस वाले केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट f1 पे है तो आपकी इमेज क्या होगी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कैसे बनेगी, अगर ये मान लीजिए कहीं इंफिनिटी है कहीं पे भी, अब वहां तक तो जा नहीं सकते, मान लीजिए कट करी तो यहाँ पे ऐसे करेगी, कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नेक्स्ट आपका ठीक है, कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, समझो। और कहाँ पे बन रही है, मान लीजिए यहाँ पे इंफिनिटी है, लेट अस कंसीडर कि ये इंफिनिटी है, तो आपकी ये रे यहाँ पे बनी, तो कितनी बड़ी रे बन रही है, ठीक है, कितनी बड़ी मतलब इमेज बनेगी, ये समझिए। इंफिनिटी पे अगर मान लीजिए मिलती भी है तो कितनी बड़ी बनेगी इमेज, तो ये क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही
बड़ी इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपका ये क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल, अच्छा सेकंड पॉइंट हम क्या निकाल लेते बता रहे थे, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑफ कोर्स सी बात है रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे जाके कहीं कट करेगी एजम्पशन, ठीक है। इन्फिनिटी पे कट करी, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, मान लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो इन्वर्टेड बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और मीट भी कर रही है। कहाँ पे मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट आपका क्या होता है, हमने क्या बताया, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो इमेज की साइज ऐसे बनी, बहुत ही एनलार्ज बनेगी, तो मतलब हाईली एनलार्ज्ड। अब यहाँ पे बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बहुत ही बड़ी है, ठीक है। अब हम जैसे कि ले लेते हैं, मान लीजिए 50 मीटर और ये 0.1 सेंटीमीटर है और ये 50 मीटर की इमेज बन गई। एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इमेज हमने बताया इन्वर्टेड है तो -50 रखा, ये 0.1 रखा मीटर, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर मत करो, मीटर कर लो, ठीक है, एक बार के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 500 - 500। तो हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि जो मैग्निफिकेशन है वो स्मॉलर देन 1 है, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है स्मॉलर देन 1 है, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, साइन ना देखें, साइन आपको मेनली क्या बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये बता रहा है। अगर इसका साइन ना देखें, ठीक है, निगेटिव ना देखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 500 हो जाएगा। 500 मतलब अगर मॉड m लेते हैं, मॉड m मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन 1 से बहुत बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं है, इतना ही लिख लोगे बहुत है, ठीक है। ये चीज इतना बहुत है, लिख लो। अच्छा यहाँ पे ये देख लेना, ये a है, ये b है, तो अब अच्छा इमेज तो इन्फिनिटी पे बन रही है तो वो तो कुछ कर ही नहीं जा सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये हटा देते हैं, चलो आप लिख लो। ना स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट केस देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख दिया है। ये आपका केस 5th है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन कर लो, इज बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया AB। अब यहाँ से हमें एज यूजुअल 2 रे चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले गए, वो फोकस से F2 से होके गई, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास कर गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम जब देख रहे हैं ये रे है, ये दोनों क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, डाइवर्जिंग है। तो ये रे का है, क्या है, डाइवर्जिंग। अब ऑफ कोर्स सी बात है, डाइवर्जिंग रे है तो ये ऐसे अपोजिट ऐसे जा रही है, तो ये मिलेंगी कैसे। तो इसके लिए हमने क्या करा कि दोनों रे को बैकवर्ड हमने एक्सटेंड कर दिया, ये और ये दोनों एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारी इमेज बनी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका A', ये हो गया B', समझ लो, एक्सटेंड किया है। इसका मतलब क्या है, हमारा अपने आप से रे कट नहीं कर रही थी ना, आपने कट कराने के लिए इसे क्या करा, पीछे बैकवर्ड क्या करा, वो एक्सटेंड करा, बनाया पीछे, तो ये क्या हो गई, वर्चुअल हो गई, वर्चुअल इमेज, ठीक है। पहले तो हम लिखेंगे कहाँ बनी, प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज में पहला लिखेंगे हम लोग कहाँ बनी इमेज फॉर्म्ड एट द सेम साइड एज that of ऑब्जेक्ट।
हमारी इमेज कहाँ बन रही है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बन रही है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारी कैसे बन रही है, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल बन रही है, आपने खुद से रे को पीछे बैकवर्ड क्या करा है, बढ़ाया है, तो वो जाके कट करी है, खुद से नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट को आप क्या बोल सकते हैं, अपराइट। मतलब अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है ना, अभी तक जितने केसेस देखे नीचे टूं करके बन जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जहाँ जिस साइड है उसी साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट है आपका इमेज भी उस साइड बन रही है और आपकी वर्चुअल बन रही है, मतलब अपराइट बन रही है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। ठीक है, और ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, क्या आता है, मैग्निफिकेशन ना। हाँ, मैग्निफिकेशन। अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इमेज ये है, और दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। मान लेते हैं लेट ये क्या है, 4 है, इमेज की साइज 4 है, इसकी 2 है, 2 यूनिट है, तो 4 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है 4/2, 2 आ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, समझ रहे हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, या मॉड ऑफ m ले लो। ठीक है, मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1। इसका देखिए मैग्निफिकेट, जब हम वहां पे लिखवा रहे थे m इज स्मॉलर देन 1, इसका मतलब सीधे सीधे यही था कि m क्या है, निगेटिव है। वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, हम वहां पे ये लिखा रहे थे, आप इसकी जगह आप निगेटिव भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव आएगा, यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये तो इतना ही लिख लीजिए, बस इतना काफी है। नाउ स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट केस देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये हमारा कौन सा केस है, केस 1 है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इंफिनिटी पे इमेज बन रही थी। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो कहाँ पे बनेगी, फोकस में इमेज बनेगी। ठीक है, ये पैरेलल रे इंफिनिटी से आई, फिर क्या होगा, पैरेलल रे फोकस से होके जाएगी। नेक्स्ट आपकी ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी। ठीक है, ये हो गया, दोनों रे बन गई है। ये रे कहाँ पे, F2 पे कट कर रही है, और ये रे F2 पे कट कर रही है, तो ये क्या है, पॉइंट साइज है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या कुछ डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस पॉइंट की, नहीं ना, तो ये पॉइंट साइज है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी का केस ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म्ड एट F2 पे इमेज बन रही है। ठीक है, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे देखिए, जब हमारा टू F1 के बियॉन्ड था तो वो उधर इमेज बन रही थी F2 और 2F2 के बीच में, फिर जब आपने 2F1 पे रखा तो 2F2 पे बन रही थी, फिर आप जैसे जैसे इधर लेते जाए, इधर ये क्या होती गई, इमेज उधर बनती गई। ठीक है, एट लास्ट, ठीक है, ये चीज हो रही थी। और हमारी यहाँ पे अगर पैरेलल रेज आ रही है तो आपका यहाँ फोकस पे कट कर रही है, फोकस पे पॉइंट साइज इमेज बन रही है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड लिख लो, हाईली डिमिनिश्ड। अब यहाँ पे एक मुद्दा और आता है, क्या, मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे बात है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज तो बहुत ही छोटी है, मान लीजिए 0 के बराबर है, और मान लीजिए कोई भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब कौन सी बात है, यहां मान लीजिए 0 था, ये 2 रख दिया, हाइट ऑफ इमेज 0.0 नहीं हो सकता, 0.00001 कर लो।
ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत ही कम आएगी, और कैसी आएगी, निगेटिव, क्योंकि हमारी कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, क्यों हमने कहा रियल बन रही है, रियल इसलिए बन रही है क्योंकि ये कट कर रही है, एक्चुअली में कट कर रही है, हमने इसे एक्सटेंड नहीं करा, हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा, दोनों पैरेलल रेज आई और कट कर गई। तो ये रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है और हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनेगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी क्योंकि हमारी क्या बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। समझ गए, ये लिख लीजिएगा मुद्दा। हमने यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बना दिया इसका। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ले रहे हैं। स्केल से क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि मैम की लाइन ही नहीं से बनती है। ये हो गया, और ये हो गया आपका। अब हम क्या कह रहे हैं, केस कौन सा, कॉनकेव लेंस लिया है, केस 1 देख रहे हैं, इसमें 2 ही केस बनेंगे। व्हेन object is at any point on principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया, किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं। अब पहले तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये लिया ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमने ये ले ली। डिस्टेंसेस हमने जैसे बताया वैसे ही लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि हमने क्या करा, ये अब यहाँ पे समझिएगा, आम ऑब्जेक्ट इस साइड ले रहे हैं सॉरी, तो F2 आपका इधर रहेगा और ये 2F2, ये F1 रहेगा, ये 2F1। हमने ये चीज बताई थी आपको कि ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये कॉनकेव का लेंस है, जहां ऑब्जेक्ट रहेगा वहां F2 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। हमें किसी भी पॉइंट पे लेना है, मान लीजिए यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है A B। आप क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करा, ठीक है, ये रे ड्रॉ करा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या करता है, क्या होता है आप लोगों को क्या पता, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, ये क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, ये डाइवर्ज कर दिया। अब ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये डाइवर्ज कर दिया तो यहां से अगर इसे एक्सटेंड करते हैं, देखिए डॉटेड लाइन देखिएगा, एक सेकेंड, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, जब इसे बढ़ाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे ये रे आ रही है। ठीक है, F2 पे आएगी ना, ऐसा लगता है कि F2 की तरफ क्या हो रही है, F2 से निकल रही है। ठीक है, ये रे लगता है कि F2 से निकल रही है। ठीक है, इंसिडेंट है। अब यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ले लो। ऑप्टिकल सेंटर से हमने जैसे कॉन्सेप्ट उसमें बताया, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी हमने। ठीक है, ये आई रे, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई, डेविएट कर गई, एज अ सेंस क्या करेगी, डाइवर्ज कर गई इधर। जब हमने इसे एक्सटेंड किया तो ये F2 पे आ रही थी पैरेलल रे। ठीक है, हमने बताया था ना F2 क्या होता है, जहाँ पे आपको किसका, कॉनकेव का, जहां पे लगता है कि आपकी रिफ्रैक्टेड रे आ रही है। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। फिर इसे क्या करा, एक्सटेंड करा तो देखा F2 पे आ रही है। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके थे। ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास कर गई तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये देखो दोनों रे कहाँ कट कर रही हैं, कट कर रही हैं ये, तो ये ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये चीज समझिएगा कि हमने ये रे जो क्या कर रही थी, डेविएट कर गई थी, एज अ सेंस क्या कर रही थी, जो डाइवर्ज कर गई थी उसको एक्सटेंड करके पीछे लाया है। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, खुद से तो कट नहीं करी ना। अगर ये ऐसे चली जाती, ये ऐसे चली जाती तो कहाँ कट कर रही थी, हमने इसे पीछे बढ़ाया है और यहाँ पे कट किया है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये तो मुद्दा क्लियर हो गया। अब लिखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है इस केस की। पहला लिखिए, इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ
दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है ना। वर्चुअल बन रही है क्योंकि हमने खुद से रे को उसे पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट वर्चुअल बन रही है एंड इरेक्ट और अपराइट दोनों एक ही बात है। अपराइट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है ना, अपराइट। अब यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका वर्चुअल एंड अपराइट वाला हो गया है, सेम साइड पे बन रही है। अब यहाँ पे देखो इमेज की साइज कैसी बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है, ये छोटी सी इमेज है, तो छोटी सी है तो मतलब डिमिनिश्ड इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश्ड। अब यहाँ पे देखो क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इमेज भी क्या होगी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही हो जाएगी, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इतना सब नोट कर लीजिए। लेकिन बच्चों आपको पता जरूर होना चाहिए कैसी इमेज बन रही है। ठीक है, कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड अपराइट। ठीक है, इसमें डायरेक्टली मान लीजिए आपको हाइट ऑफ इमेज दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 निगेटिव दिया है और 1 पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव ऑफ कोर्स ही बात है पॉजिटिव होगी। हम लोग अपना नेक्स्ट केस देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट हमारा केस क्या है, सेकंड केस लिया है, केस सेकंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो जल्दी से कॉनकेव लेंस बना दो। कॉनकेव का क्योंकि ये चल रहा था, ये कॉनकेव लेंस है, पतला दुबला सा, इसमें हमने क्या लिया, बीच से लाइन ले ली है। आदम बाबा की जवानी की है ये स्केल, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी है, क्योंकि समझो जो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता है उसमें चौक से फटाफट लिख जाता है, इसमें थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। अब क्यों होती है आई डोंट नो, इतने दिनों बाद भी होती है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये आदम बाबा की ये था, गुफा से मैं लेके आई हूँ। ठीक है, हाँ मजाक कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑफ कोर्स ये बात है, जल्दी से इसका ऑप्टिकल सेंटर बना लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लो बढ़िया से, ये हमने लाइन ड्रॉ करी इधर वाली, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी ये। ठीक है, यहां से हमने डिस्टेंस ले लिया, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा F1 कहाँ होता है, यहाँ, ये क्या हो गया 2F1 और ये हो गया F2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हाँ 2F2, ये ले लिया डिस्टेंसेस। ठीक है, अब ले लिया है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो फंस गया। तो अब हमने क्या करा, 2 पैरेलल रे ले ली, ये पैरेलल रे आई। ठीक है, अब इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, ये पैरेलल रे आई, ये क्या कर जाएगी, डेविएट कर गई, ये ऐसे। सेम एक पैरेलल रे और आई। ठीक है, थोड़ी सी, ठीक है, अब ये भी क्या कर जाएगी, डेविएट कर गई। अब ये तो मिल ही नहीं रही है, ऑफ कोर्स ही बात है, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। केव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग होता है, ये डाइवर्ज कर गई है, तो इसको क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, पैरेलल रेज F2 पे आके मिलती है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया F2 पे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बनेगी, पॉइंट साइज ही बनेगी ना, प्रिंसिपल एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं है इसकी। तो यहाँ पे फटाफट लिखो, इमेज फॉर्म्ड इज इमेज फॉर्म्ड एट F2 पे बनेगी, कैसी बनेगी, पॉइंट साइज या वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट, समझ रहे हो, क्योंकि हमने रे को डाइवर्ज कर रही थी, उसे बढ़ाया है बैकवर्ड, या F2 पे मीट किया है। ठीक है, तो ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट हाईली डिमिनिश्ड लिख लो या पॉइंट साइज लिख लो, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका मैग्निफिकेशन की, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इन्वर्टेड होगी तो
निगेटिव हो जाता है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज हो गई, आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स ये बातें आने चाहिए नहीं तो पिटाई कर देंगे। मेन मुद्दा F1 और F2 का खेल था, बस इसी में। ठीक है, थैंक यू। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.